तो हेमंत की सरकार वो अब पूर्णतया बन चुकी है। मुख्यमंत्री पद से कैबिनेट का विस्तार तक सब कुछ हो चुका है। अब धीरे धीरे सरकार वो अपने ट्रैक पर आ चुकी है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ विजय कुमार चौरसिया बीजेपी के प्रवक्ता हैं, श्यामल किशोर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और हेमंत गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। श्यामल किशोर जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, जिसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई मुख्यमंत्री पद का शपथ हो गया, कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कौन कौन से नाम होंगे, क्या क्या होगा, राज्य के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है और आज वो सब हट गया। सबसे पहले इस मंत्रिमंडल को लेकर आपकी प्रतिक्रिया श्यामल जी। देखिए, मंत्रिमंडल तो बनना ही था, थोड़ा बहुत विलंब हो रहा था क्योंकि घटक दल थे, गठबंधन की सरकार है, सभी दलों के सहयोग से दलों की आपसी सहमति मंत्रिमंडल बनना था, जो आज बन गया। तो सरकार आज पूर्ण रूप से बच चुकी है अपनी जमीन के साथ। आगे इस राज्य के विकास के लिए जो हमने वादे किए हैं, उस वादों को पूरा करने के लिए इस यहाँ के गरीबों, बेरोजगारों, युवाओं सभी को उठा सरकार अपने काम पे आज से लग गई है और झारखंड के पद पर। ठीक है श्यामल जी, मैं आपके पास आऊंगा। विजय कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अभी तक आप लोग ये कह रहे थे कि भाई राज्य की जनता के साथ अन्याय हो रहा है और अब तो मंत्रिमंडल भी बन गया, ड्रीम 11 उनकी तैयार हो गई, सरकार अपनी पटरी पर आ गई। अब सबसे पहले आप इन मंत्रिमंडल में शामिल लोगों के लिए या फिर मतलब अपने श्यामल जी के लिए बधाई देंगे या आपको इस मंत्रिमंडल में भी कुछ खामियां नजर आ रही? मैं तो अपने ट्विटर हैंडल से पहले ही बधाई दे चुका हूं और फिर से बधाई देता हूं श्यामल किशोर भाई साहब को भी और इनके पूरे मंत्रिमंडल को भी, पूरी सरकार को, कि अब अपने वायदे के पटरी पे ये चले। 2019 वाली भूल ना करें कि भाई वादे तो कर लिए, निश्चय पत्र डाल दिया, लेकिन वायदे पूरे 4 भी नहीं हुए 400 में। दूसरी बात मैं कहूंगा, थोड़ी सी तकलीफ हुई कि इस मंत्रिमंडल में वैसे भी चेहरे शामिल किए गए जिन्होंने आदिवासी महिला का, या आप कहिए कि दिसम गुरु सुबू सोरेन जी की बहू का सरेआम अपमान भी किया। तो चलिए, ये उनका मसला है, वो कैसे चेहरे चाहते थे, कैसे मंत्रिमंडल गठन करना चाहते थे, मैं उसमें कुछ हस्तक्षेप या कुछ टिप्पणी नहीं करता, मैं बधाई देता हूं। लेकिन इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए था। जिन अबुआ और आदिवासी महिला की सम्मान की बात ये लोग करते हैं और उसका सरेआम जिन्होंने अपमान किया वो भी इनके मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। चलिए, मैं तो अब सिर्फ यही कहूंगा कि वो फेहरिस्त जो इन्होंने लंबी डाली थी जनता के लिए, वो सारे वो अब उसको पटरी पे लावें। अभी इन्होंने घोषणा किया था कि भाई 11 तारीख से मैया सम्मान योजना का लाभ महिलाओं के खाते में जाएगा। दूसरी बात, इनके एक मैंने पहले चर्चा किया था कि प्रतिष्ठित अखबार ने लिखा है कि भाई उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, उसका इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए, उसका रेसिडेंशियल भी चाहिए। और आप जानते हैं कि हमारे सूबे में कुछ ऐसे नियम है कि महिलाओं के कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में कितनी दिक्कत है। और जो हाल है इनके प्रखंड और अंचलों के और अधिकारियों का कि बगैर चढ़ावे का एक भी फाइल इधर से उधर होता नहीं है। तो ये महिला सम्मान कैसे ही खटाखट देंगे, ये अभी तक क्यों क्लियरफाई इनके तरफ से नहीं आया। मैं समझता हूँ, मुझे होप है कि मंत्रिमंडल गठन होने के बाद शायद इसमें भी क्लियरिटी आएगी, स्पष्टता आएगी कि आखिर वो इसमें क्या चाहते हैं, कैसे इस योजना को लागू कराना चाहते हैं। दूसरी बात, मैंने सीएम जी पिछले भी डिबेट में मैंने कहा था कि बिजली बिल के टैरिफ बढ़ गए और लाखों गरीब लोगों के खास करके कनेक्शन काट दिए गए हैं सरकार बनने के साथ ही, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के साथ ही। इन चीजों में अब ध्यान दिया जाएगा। मंत्रिमंडल का गठन हो गया, सरकार का स्वरूप आ गया है और मैं समझता हूं कि सरकार संवेदना के साथ चलेगी। एक बार फिर से हमारी बधाई है और हम फिर से दोहराते हैं कि अपने जो फेहरिस्त हैं इनके, उनका ख्याल रखे। किसानों के धान खलिहान में आ गए हैं और खरीदार कोई नहीं है, औने पौने दाम में बिकना भी शुरू हो गया है, बिचौलिए हावी हैं। मैं समझता हूं कि आज के बाद ये सारी चीजें पटरी पे आएगी। एक बार फिर से बधाई। ठीक है विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जिस ड्रीम 11 का आज
मतलब मंत्रिमंडल का शपथ लिया है इनके हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल ने। आपको लगता है कि जिन चेहरों को शामिल किया गया है वो जिस सोच के साथ किया गया उस पर कारगर साबित खड़े हो पाएंगे, या फिर इस मंत्रिमंडल में कोई कमी रह गई है? आपका विश्लेषण क्या कहता है? शिवम, देखिए, सरकार का गठन होना एक अलग बात होती है और सरकार चलाना एक अलग बात होती है। इन्होंने जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रिमंडल में सभी को इन्होंने साधने की कोशिश की है। और इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन आज तक नहीं रही स्टेट में, क्या वो मेंटेन होगी, जिस पर हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय ने कमेंट्स कर रखा। दूसरी बात कि जिन नए चेहरों को इन्होंने लाया है उन्हें तो अनुभव है नहीं, और ऐसे भी सरकार ब्यूरोक्रेट चलाती है। लेकिन अब सवाल है इस राज्य के सामने युवा वर्ग के बारे और एक तो वैश्य कम्युनिटी जिसको कहते हैं, जो ओबीसी समुदाय के सामने, जो टैक्स पेयर कम्युनिटी कहलाती है, उनके सामने ये सबसे बड़ा मसला है कि भाई राज्य की 53% आबादी के ऊपर जो अभी टैक्स का बोझ बढ़ने वाला है उसका क्या होगा। लोगों के घर के किचन के स्वाद बिगड़ गए हैं। अभी देखिए, रांची में आलू का आना बंद हो गया है, बांग्लादेश से आलू नहीं आ रही है, यूपी से आलू आ रहे हैं। लोगों के किचन के दाम बढ़ जाने से क्या है कि लोग खाना नहीं खा पा रहे ढंग से। तो ये एक आम आदमी की सोच है। इन्होंने बहुत इमोशनल कार्ड खेल करके, बहुत अच्छी बात है, 2,500 रुपया देना है कि यो मैया योजना करके लोगों को अपने तरफ रिझा ले। लेकिन ये ध्यान रखना होगा शिवम, बहुत बड़ा वर्ग, एक मुस्लिम कम्युनिटी और शेड्यूल इलाके को आप साधने के लिए एक बहुत बड़े वर्ग के साथ धोखाधड़ी करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विश्लेषण है, क्योंकि ये पैसे आएंगे कहाँ से? राज्य के पास पैसे तो आए नहीं। अभी आप देखिए कि मंत्रिमंडल का स्टार्ट नहीं हुआ और रांची जैसे शहर में किसी व्यक्ति को 20-20 हजार, 40-40 हजार का चालान काटा गया। तो भाई, तो हेलमेट नहीं पहने थे, तो लाइन क्रॉस कर लिए थे, तो डबल हेलमेट नहीं था, तो पुरानी गाड़ी का ये चलाने कट रही है। लोगों के टैरिफ पड़ गए, लोगों के घरों में बिजली के टैरिफ बढ़ा दिए गए। ये टैरिफ देंगे कौन? टैक्स पेयर देंगे। अभी देखिए, कुछ दिन के बाद पेट्रोल में स्टेट गवर्नमेंट अपना बढ़ाने वाली है रेट। तो क्या होगा कि लोगों के ऊपर जो मार पड़ने वाली है, कहीं ऐसा नहीं हो कि राज्य में विद्रोह हो जाए। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को स्ट्रेटेजी तय करना होगा और पब्लिक डोमेन में ये डिक्लेयर करना होगा पैसे आएंगे कहाँ से और पैसा बांटेंगे कैसे। क्योंकि देखिए, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, पब्लिक का पैसा है, आप उसको मिसयूज नहीं कर सकते। ना तो ये पैसा हेमंत सरकार की है और ना ही केंद्र सरकार की। पब्लिक का पैसा अब पब्लिक अवेयर हो चुकी है, उससे पैसे हेमंत जी करने की स्कीम बना रहे लोग। हाँ, तो इस पर ध्यान नहीं देगा। बिल्कुल हेमंत जी, मैं आपके पास आऊंगा। श्यामल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, इस बात से शायद आपको फर्क पड़ता हो कि कैबिनेट का विस्तार हो गया, मंत्रिमंडल बनकर तैयार हो गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई 6 नए चेहरों को आपने शामिल किया, उनको क्या अनुभव है, वो क्या करेंगे। दूसरा, झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हमेशा से खड़ी रही है। विपक्ष लगातार, यानी बीजेपी लगातार इस बात को उठाती रही कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त है यहां पे। तीसरा, महंगाई। चौथा, मैया सम्मान योजना की राशि मतलब आप भरने के लिए कहीं पर पूरी तरीके से आप चालान कटने लग जा रहे हैं, 35-35 हजार, 40-40 हजार। ना आलू है, ना सब्जी है, इतनी महंगी महंगी। वो कह रहे हैं भाई मूलभूत समस्याएं नदारद है, मंत्रिमंडल का लेके करेंगे क्या हम। वैसे भी नए चेहरे शामिल किया मंत्रिमंडल में आप लोगों ने, जिनके पास अनुभव है नहीं, तो वो क्या ही कर लेंगे। श्यामल जी, देखिए, अनुभवी लोग हैं और युवाओं को भी इस बार मौका दिया गया है मंत्रिमंडल। ऐसी बातें नहीं है कि अनुभवहीन लोग हैं। राज्य को चलाने वाले लोग पहले भी चलाए हैं और यह गठबंधन की सरकार, हेमंत जी की सरकार, अगले 5 वर्षों तक भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से राज्य को चलाएगी। हर मोर्चे पर सरकार सफलता के साथ काम करेगी, ऐसा हम लोगों का मानना है। और ऐसे मंत्रिमंडल का गठन हमने किया है। यूं तो लोग कहते हैं ये सरकार जो है काम करने वाली नहीं है, अनुभवी नहीं है, लेकिन ऐसा मंत्री का नहीं मानना है और हम सभी लोगों का मानना है कि हम लोग मजबूती के साथ काम करेंगे। वही बात मैया सम्मान योजना साथी की हम कहाँ से लाएंगे, तो सरकार की चिंता का विषय है। और अभी तो सरकार बने हुए आज मंत्रिमंडल बना है और हमने तो सितंबर में कहा है कि हमारी सरकार ने कहा है कि हम 2200-2500 रुपये मैया सम्मान योजना को बढ़ाकर 2500 रुपये भेजेंगे, तो वो भी जाएगा।
लेकिन बाकी हम कहाँ से लाएंगे, ये चिंता का विषय हमारा है और हम उसको पूरा करेंगे। पहले तो लोग ध्यान में देखें कि तो श्यामल जी, ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है ना क्योंकि आपकी सरकार अचानक से नहीं आई है, इसके पहले भी आप ही की सरकार थी और उसी आधार पर विजय कुमार जी हो, चाहे हेमंत गुप्ता जी हो, चाहे कोई भी हो, वो उसी आधार पर सवाल करेगा कि जो पैटर्न पहले था वही पैटर्न अगर अब भी फॉलो हुआ तो जो हाल पहले था वही हाल अभी भी होगा। गुप्ता जी की परेशानी है कि चालान काटे जा रहे हैं। अगर नियमानुसार काम कोई सरकार करना चाह रही है तो इसमें क्या गुनाह है? हम क्यों नहीं कटे? गुप्ता जी अगर बिना हेलमेट के चले हैं तो इनको चालान नहीं काटा जाएगा क्या? इसको भी काटा जा सकता है। इस पर हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। ये सरकार अगर नियम के साथ काम कर रही है तो इन्हें सरकार को थैंक्स बोलना चाहिए और इन्हें सरकार के बारे में कहना चाहिए कि सरकार हमारे नियमानुसार काम कर रही है, इससे सभी लोगों को लाभ होगा। मैया सम्मान योजना से इस हेलमेट को जोड़ना मुझे लगता है कि अभी से ये प्रयास में है लोग कि सरकार को हम कैसे विफल साबित करें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हम बहुत मजबूती के साथ मैया सम्मान की राशि को देते हुए इस राज्य को विकास के मार्ग पर आगे ले जाएंगे हेमंत सोरेन और हमारी। ठीक है श्यामल जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। विजय कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से आपने समस्याओं को गिनवाया, आपने ये बताया कि भाई देखिए लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त है और तमाम तरह की समस्याएं आपने गिनवा दिया। श्यामल जी कह रहे हैं कि भाई बच्चा पैदा हुआ नहीं, मुंडन करवाने लग गए आप। अभी तो सर मंत्रिमंडल का नेताओं ने शपथ ली है और अभी आप जो है पूरी गाथा बताने लग गए। अरे भैया 2 कदम चलने दीजिए, तब पता चलेगा कि मतलब बच्चा डगमगा रहा है कि क्या हो रहा है। इसके बाद मुंडन करवाइएगा। अभी तो पैदा भी नहीं हुआ, आप कह रहे हो चलो मुंडन करवा देते हैं। विजय जी। शिवम जी, बच्चा 5 साल चल लिया है और उसके चलने का ढंग बता रहा है कि आगे कैसे चलेगा। जिस नेहा तिर्की को, क्या नाम है उनका, नेहा तिर्की नाम है, उनको ये पता नहीं कि बांग्लादेशी किसे कहते हैं और बिहारी किसे कहते हैं। श्यामल जी को ज्यादा तकलीफ होगी उनके वक्तव्यों से। एक बार रिमाइंड करके सुना दीजिए इनको। शिल्पी जी की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश शिल्पी जी की, शिल्पी तिर्की, हाँ क्षमा चाहते हैं। जिनको बिहारी और बांग्लादेशी का अंतर मालूम नहीं है। ठीक बोले गुप्ता जी कि अनुभवीहीन लोगों को बैठा दिया गया मंत्रिमंडल में, वो क्या फैसला करेगी और क्या निर्णय लेगी जिसे बांग्लादेशी और बिहारी में अंतर नहीं है। श्यामल जी को ज्यादा तकलीफ होगी। मैं फिर अंडरलाइन कर रहा हूँ, कांग्रेस वालों को और आरजेडी वालों को ज्यादा तकलीफ होगी इन चीजों में। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि हेलमेट और जो चालान की बात है, तो इस तरह से पैसे का जुगाड़ करेंगे क्या श्यामल जी? आप पे सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि आपके मुख्यमंत्री रहते हुए खनन का पट्टा ले लेते हैं, पूरे परिवार को खनन का रेवड़ी बांटते हैं। हम क्या ये आशा करें कि आम आदिवासी को इस बार खनन का पट्टा देगी आपकी सरकार, जो पिछली सरकार सिर्फ अपने परिवारों में ही बांटी है, कांग्रेस वालों को भी नहीं लेने दी? सवाल इसलिए उठ रहे हैं श्यामल जी क्योंकि आपके पिछला 5 साल लोगों ने देखा है किस तरह से कानून व्यवस्था क्या एकदम मखौल उड़ता रहा, किस तरह से अफसरशाही हावी रही, किस तरह से पुलिसिया तंत्र हावी रहा। एक एक फाइल बगैर महात्मा गांधी नोट लगाए बगैर खिसकता नहीं था, वही सरकार में है, उन्हीं का ने मुखिया है। हम फिर कहते हैं, हम फिर अपशक्ति नहीं रखते हैं, हम तो बधाई दे रहे हैं कि भाई चलो आप बढ़िया से चलेंगे। लेकिन आप मुख्यमंत्री बनते ही जिस तरह से टैरिफ बढ़ाया है बिजली बिलों का, जिस तरह से आपने उन अधिकारियों को फिर से योगदान करवाया है जिस पर सवाल मार्क लगाया था चुनाव आयोग ने, तो ये बता रहा है कि आप किस राह के राही हैं। इसीलिए आम जन में थोड़ा सा सवाल उठना लाजमी है श्यामल भाई। और सरकार आपकी है लेकिन ये सूबा तो सभी का है ना। इस सूबे की बेहतरी के लिए तो सभी चिंतित रहेंगे, सिर्फ सरकार को चिंतित रहने की बात नहीं है। हम और आप सभी चिंतित। बिल्कुल ठीक है। विजय जी मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए हेमंत जी, आज अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, वही तो कह रहे हैं श्यामल जी भी कि अभी थोड़ा सा समय हुआ है, अभी चलने दीजिए, आगे पता चल जाएगा। हालांकि पुराना इतिहास देखकर तो फिर यही लगता है कि चीजें अगर वैसे ही चली तो फिर तो बेड़ा गर्क ही है मामला। लेकिन आप लोग जो कह रहे हैं, क्या थोड़ा सा इंतजार नहीं करना चाहिए कि अभी सरकार का गठन हुआ है, अभी 28 तारीख को मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, थोड़ा चलने देते हैं, उसके बाद आप लोग आकलन करेंगे और विजय कुमार जी घेरेंगे, यानी कि बच के तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन थोड़ा चलने देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। क्योंकि राज्य में समस्या तो है कि भाई मैया सम्मान योजना का पैसा कहां से दिया जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, आप बैठ के चुपचाप देखिए, हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेंगे।
1,40,00,000 रुपया जो हमारे रॉयल्टी के बाकी हैं। श्यामल जी, हेमंत जी को मैंने बोला, आपके पास मैं आऊंगा तब आप जवाब दे दीजिए। शिवम, मैं दोनों जो प्रवक्ता है मेरे छोटे भाई की तरह है। मैं आपको बताऊं कि मैं 1984 से जर्नलिज्म कर रहा हूँ और तब फिर मैं जुडिशरी में आया। मेरा जो अनुभव है वो ये बता रहा है, मैंने कितनी सरकारें देखी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सर्वज्ञानी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा अनुभव है वो ये कर रहा है कि 24 साल का झारखंड राज्य हो गया और जिस प्रदेश में दुनिया का सबसे ज्यादा मिनरल हो वो प्रदेश आज भी गरीब है। इसके लिए सिर्फ जेएमएम नहीं, सभी सरकारें जिम्मेवार है। बिल्कुल। लेकिन आज के दिन में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि भाई आप कोई भी योजना लाए, चाहे बीजेपी जीती चाहे आपने जीता, आपने जीता आपको बधाई, आपने मेहनत की आपको बधाई, इसमें कोई शंका नहीं, सरकार चलाए, हम सबकी शुभेच्छाएं। लेकिन पहला प्रश्न ये उठता है कि पैसे पब्लिक के हैं, राज पब्लिक का है, संविधान पब्लिक के द्वारा बनाया गया है, देश भी पब्लिक के लिए चलेगा और आपको भी पब्लिक ने बैठाया है। तो आपको पब्लिक डोमेन में ये डिक्लेयर आज करना होगा कि भाई फ्रॉम वेयर वी हैव टू गेट मनी, हम पैसा लाएंगे कहां से और देंगे कैसे। सरकार चलाना अलग, मैंने पहले कहा मंत्री नहीं चलाते, वो ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। लेकिन सरकार में ब्यूरोक्रेट का अनुभव बहुत अच्छा है, चाहे किसी भी सरकार है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है जो जनता, जो टैक्स पेयर है वो ये सोच रही है अब उनके ऊपर टैक्स का कितना दबाव होने जा रहा है। देयर वॉचिंग एंड देयर वेटिंग फॉर दिस कि भैया अभी हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ने वाला है। इसका शायद आभास श्यामल जी को नहीं है और इसका इम्पैक्ट ही पड़ता है पॉलिटिकल लीडर्स के फ्यूचर के ऊपर या पॉलिटिकल पार्टीज के फ्यूचर के ऊपर कि आपने क्या किया और पब्लिक को क्या मिलने वाला है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरी बात कि सरकार ये चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है क्या ये सरकारों को जो सर्वोच्च न्यायालय ने कई टिप्पणियां की हैं। मैं एक वाक्य बताता हूँ, उस केस में मैं खुद था और उस केस की जनहित याचिका में एक यहाँ रांची में चानो प्रोजेक्ट है जहाँ एकलव्य विद्यालय बनना था, उस विद्यालय का शिलान्यास हो गया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी शिलान्यास करेंगे, 5 करोड़ के लागत से बाउंड्री वॉल बन गई और कांग्रेस के 2 विधायक आते हैं और उस दीवार को डिमोलिश कर देते हैं और पूरी शासन प्रशासन वहां मौजूद है। 7 FIR हो जाए लेकिन उसकी अरेस्टिंग नहीं होती है। जब ये बात मैंने माननीय चीफ मुख्य न्यायाधीश को बताया तब उनके आदेश पर एसपी की गारंटी पर वो अरेस्टिंग होती है और उसको लेके ये सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय टिप्पणी करती है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रही है, इंटरिम ऑर्डर जो पास किया गया हम उस पर बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का सवाल तो लगातार जेएमएम पर मतलब हेमंत सोरेन सरकार पर उठता रहा है। हालांकि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, ये कहें कि नेता जो है वो शामिल हुए हैं, शपथ लिए हैं। अब देखना होगा कि जैसे जैसे कदम बढ़ेंगे वैसे वैसे आकलन होता चला जाएगा कि जो कमिटमेंट किया गया वो राज्य के लिए कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। विजय कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, श्यामल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हेमंत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। यानी कि ड्रीम 11 तो तैयार हो गई जेएमएम की, हेमंत सोरेन की सरकार का, लेकिन ये ड्रीम 11 कितना कारगर साबित होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज जो सबका ख्याल रखा है हेमंत सोरेन ने वो काबिल तारीफ है। दूरदृष्टि कितनी है, दूरदर्शिता कितनी है और ये कितना कारगर साबित होगा आगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। यानी ये भविष्य के गर्त में है, आगे जैसे जैसे ये सरकार बढ़ेगी वैसे वैसे इसका आकलन होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।